बच्चों वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो एक नई अपडेट आ रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस में फेरबदल किया है, जो कि 40% कम कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के विषय भौतिक विज्ञान के अंदर किस प्रकार से 40% सिलेबस को कम कर दिया गया है और कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया, जैसा पहले चैप्टर था उसी प्रकार से अभी भी वो चैप्टर है, उसके अंदर से किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं जो कि हटाए गए टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर है अपने पास में गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम और अनुप्रयोग के अंदर 6 अनुप्रयोग हैं। तो 6 अनुप्रयोग के अंदर एक अनुप्रयोग को कम कर दिया गया, जो कि है गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये टॉपिक अपने को नहीं पढ़ना है। तो अपने हिसाब से ये जो इसके अंदर चेंज किया गया है वो 5% ज़्यादा से ज़्यादा चेंज है, इसके अंदर 40% चेंज नहीं है। तो बात करते हैं अपन थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर के अंदर हटाया गया है विद्युत विभव को हटाया गया है, विद्युत विभवांतर को हटाया गया है और गोले के कारण विद्युत विभव को भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर गोले के कारण विद्युत विभव की तो अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो अपने को कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। लेकिन विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में ही विद्युत विभव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। क्योंकि आगे हम देखेंगे विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो हमें विद्युत विभव का भी नहीं पता है और विद्युत विभवांतर का भी नहीं पता है, तो हम उसको नहीं क्लियर कर पाएंगे। अर्थात ये जो टॉपिक्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे इन्होंने हटा दिए हैं उसके बावजूद भी। ठीक है, तो इसके अंदर भी सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा 5% कम हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर के अंदर। तो फोर्थ चैप्टर है विद्युत धारिता। तो धारिता के अंदर एक टॉपिक को हटाया गया है, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब उसके अंदर भिन्न भिन्न पराविद्युत पदार्थ के माध्यम भरे हों। एक डेरिवेशन हटा दी गई है, सिर्फ एक पॉइंट हटाया गया है, जो कि उस चैप्टर का 5% है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के अंदर विद्युत धारा को हटा दिया गया है, ओम का नियम हटा दिया गया है, प्रतिरोध हटा दिया गया है, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव भी हटा दिया गया है तथा प्रतिरोधों का संयोजन और विद्युत शक्ति को हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ में कार्बन प्रतिरोध को भी हटा दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर 50% की कमी कर दी गई है। ठीक है, परंतु फिर भी हमें विद्युत धारा को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत धारा और अपवहन वेग में अपने को संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो धारा को अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, बिना धारा के अपन अपवहन वेग में संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से ओम का नियम भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका सत्यापन अपने को करना है। ओम के नियम का सत्यापन करना है तो ओम के नियम को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर के अंदर 40% डिक्रीज हुआ है। क्लियर बात। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ के अंदर बहुत सारे अनुप्रयोग हैं विभव मापी के। तो विभव मापी के 6 अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग को हटा दिया गया है, जो कि है अल्प प्रतिरोध का मापन। ठीक है, और किरचॉफ का नियम। बाकी का सारा सिलेबस वैसा का वैसा ही है। तो इसके अंदर भी 5% की सिर्फ कमी की गई है। ठीक है बात। अब बात करते हैं 7वां चैप्टर। तो 7वें चैप्टर के अंदर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के अंदर चुंबकीय प्रभाव के अंदर एक तो बात की गई है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक साइक्लोट्रॉन को हटाया गया है। तो साइक्लोट्रॉन तो अपने को कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किए बिना मैं आगे के जो चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम बोल सकते हैं कि 5% की कमी कर दी गई। अब बात करते हैं चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म।
तो चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म के अंदर चुंबक को कंप्लीटली हटा दिया गया है। प्राकृतिक चुंबक होती है, कृत्रिम चुंबक होती है, दोनों को हटा दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को भी हटा दिया गया है। चुंबकीय द्विध्रुव को और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी हटा दिया गया है। और चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण भी हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर को भी 50% से ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, 50% इन्होंने कम कर दिया है गया है। तो इन टॉपिक्स के अंदर सिर्फ अपने को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये टॉपिक अपने काम में आएगा। आगे बाकी के सारे टॉपिक अपन हटा सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर 45% की कमी कर दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर कोई फेरबदल नहीं किया गया है, ये जैसा कि पहले था उसी प्रकार से अब भी रहेगा। अब बात करते हैं अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं जो कि छोटे छोटे हैं। एक तो है वाटहीन धारा जो कि एक डेफिनेशन है, एक आता है अपने पास में शक्ति गुणांक। तो ये भी अपने पास में एक छोटा सा टॉपिक है, यानी कि अगर मैं इसको भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन देता हूं तो ये 4% से ज़्यादा नहीं है चैप्टर का। 40% तो बात अलग है, ये 4% से ज़्यादा नहीं है। क्लियर बात। अब देखते हैं अपन किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी के अंदर क्या हटाया गया है? परावर्तन को हटा दिया गया है, गोलीय दर्पणों को हटा दिया गया है, दर्पण सूत्र को हटा दिया गया है, अपवर्तन को हटा दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व इसके अनुप्रयोगों को हटाया गया, प्रकीर्णन इसकी घटनाओं को हटा दिया गया, इंद्रधनुष, मानव नेत्र, दोष निवारण, गोलीय सतह से अपवर्तन, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर के अंदर 40% की कमी हो गई है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर 40% की कमी हुई है, बाकी का 60% अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बात। तो अब देखते हैं अपन अगला है प्रकाश की प्रकृति। अगला चैप्टर है 12वां चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति के अंदर ध्रुवण को हटा दिया गया, ध्रुवित प्रकाश की विधियां, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की विधियों को भी हटाया गया है। बहुत सारी विधियां होती हैं, बूस्टर का नियम होता है, सब मेलस का नियम होता है, और परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण, द्वि अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण, जितनी भी ये सारी चीज़ें थी उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक का लगभग 30% पार्ट हटाया गया है इसके अंदर से। इस चैप्टर के अंदर 30% पार्ट को हटा दिया गया। अब बात करते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगे, जो कि 13 चैप्टर है। तो इसके अंदर द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य, डेविसन जर्मर का प्रयोग व हाइगेंस की अनिश्चितता को हटा दिया गया है, कि जो कि चैप्टर का ऑलमोस्ट 40% या 40 से थोड़ा सा ज़्यादा अपन मान सकते हैं, 45 के करीब इसको मान सकते हैं। तो 45% हटा दिया गया है इसके अंदर, और ये अपने को ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा। इन सब को नहीं पढ़े तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आगे किसी टॉपिक के अंदर काम में नहीं होने वाला है। तो इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर को भी अच्छे से हटा दिया गया है, इस चैप्टर को भी अच्छे से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं अपन परमाणुवीय भौतिकी। तो परमाणुवीय भौतिकी के अंदर एक थॉमसन मॉडल को हटा दिया गया है। बहुत सारे मॉडल हैं, बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको अपन बोलते हैं, इसको हटाया गया है। और एक द्वितीय अवधारणा, बोर के नियम की द्वितीय अवधारणा की व्याख्या की थी अपने पास में, तो उसको हटा दिया गया है। तो ये चीज़ इसने हटाई गई है, जो कि इस चैप्टर का 10% है। ठीक है, अब बात करते हैं नाभिक। तो नाभिक के अंदर क्या हटाया गया? नाभिकीय बल को हटा दिया गया, अल्फा बीटा गामा को भी हटा दिया गया है, और इसके जो अल्फा बीटा गामा के गुणधर्म होते हैं, अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, इसको हटाया गया। अर्धायु, मध्य आयु, बंधन ऊर्जा, इस प्रकार और ग्राफ को हटा दिया गया है, जो कि चैप्टर का ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा है। 50% हटा दिया गया है इस चैप्टर को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपने पास में 2 ही छोटी छोटी चीज़ों को हटाया गया है, जो कि एक विशिष्ट डायोड होते हैं जिसका नाम है जेनर डायोड और फोटो डायोड, जो कि चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्जिन देता हूं तो ये 10% बनता है। ठीक है बात। अब बात करते हैं 17वां चैप्टर, जो कि है विद्युत चुंबकीय तरंगे व संचार। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे व संचार के अंदर विस्थापन धारा को हटा दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही हटाया गया नैनो तकनीकी, जो कि इस चैप्टर का 30% है टोटल।
इस चैप्टर का 30% है। तो हमने एनालाइज किया कि किस प्रकार से किस चैप्टर में से कितना हटाया गया है। तो कुछ चीज़ें हटाने के बावजूद भी अपने को पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 100% के सिलेबस में उन्होंने 30% हटा दिया है, 30% या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हटा दिया गया है, लेकिन हटाने के बावजूद हमें 10% पढ़ना पड़ेगा, अर्थात हमें 80% तो फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो वो चीज़ें अपने को पढ़नी ही पड़ेगी, उनके बिना दूसरी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। क्लियर है। तो हमारे पास टाइम कम है और अपने पास में 80% सिलेबस अपन ने पढ़ना है। तो हमने अभी तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और 11वें चैप्टर के अंदर भी अपन ने इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीज़ें अपन ने नहीं की है, उनमें से वो भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपने पास में चैप्टर बाकी रहते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये चैप्टर अपने पास में बाकी रह जाते हैं। तो अब ये कंप्लीट हो गया अपना एनालिसिस, तो 80% अपने को फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपना जो टारगेट है इस सिलेबस को कंप्लीट करने का, वो है 15 फरवरी तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम भी होनी है या नहीं होनी है, या कितना सिलेबस आएगा, 50% हटाया जाएगा या 40% हटाया जाएगा, ये अपने को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पोर्टल पे डाल दिया गया है ऑफिशियली कि 40% कम से कम किया जाएगा, 40% कम किया गया है और उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नया सिलेबस भी डाल दिया गया है, ठीक है। अब इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास में टाइम कम है, समय कम है, तो हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम अपने जो डेट निश्चित करते हैं वो 15 फरवरी करते हैं। 15 फरवरी तक अपने को क्या करना है, इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। माना कि अपने पास में एग्जाम वही मार्च वाली डेट को होती है, तो उस हिसाब से भी अपन 15 दिन पहले उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो अपना जो टाइम शेड्यूल है वो है 1 वीक के अंदर मैं टोटल 10 वीडियोस डालूंगा, ठीक है, जिसके अंदर 5 वीडियो होंगे हिंदी मीडियम के और 5 वीडियो होंगे इंग्लिश मीडियम के सारे इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक वर्ड भी अपन नहीं डालेंगे फिलहाल, क्योंकि समय की मांग यही है, अपन ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो ये 10 वीडियो अपने को डालने हैं। तो वीडियो डालने की जो डे है अपने पास में वो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 2 दिन मैं क्या करूँगा, इनके नोट्स बनाने हैं, मुझे कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है, आप लोगों को PDF भी भेजने हैं, तो जो कि टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। इन 5 दिन के अंदर हमारे पास में 5 वीडियो आ जाएंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और 5 वीडियो आ जाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए जो वीडियो आने का जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 10 बजे रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो टाइमिंग का रहेगा वो रहेगा शाम को 6 बजे, क्योंकि अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, इंटरनेट की क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी डाउन आती है इस वजह से। तो अपन क्या करेंगे, 15 फरवरी तक अपना टाइम जो टारगेट है वो कंप्लीट करके चलेंगे और साथ ही साथ में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। और अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक अपने पास में चल रहा था कि ऐसा हो सकता है कि 50% हटा दिया जाए, अपने पास में 0 सेशन घोषित कर दिया जाए, अपने दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आ रही थी। लेकिन अब अपने पास में एक निश्चित टारगेट दे दिया गया है कि आपकी एग्जाम होनी है और इसको 0 सेशन घोषित नहीं किया जा सकता। तो जो बच्चे सो रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से, और जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक होना पड़ेगा उस स्थिति में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन मंडे से। और आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है ताकि ये जानकारी कंप्लीट लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपको ये संशोधित नोट्स नहीं मिलते हैं अपने पास में, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी PDF फाइल डाल दूंगा। मेरे को जहाँ तक पता है आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे PDF फाइल में इसकी डाल दूंगा। चलो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। अब आगे से हम पढ़ेंगे इसी की पैटर्न के अनुसार, ठीक है। तो चलो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करते रहिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। और अब हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, हम कुछ करेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन 15 फरवरी तक। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।